बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना लर्न ग्रामर का टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। कुछ बच्चों का काम मुझ तक पहुँच चुका है और जिनका नहीं मिला है वो बहुत ही जल्द शेयर कर देंगे। अच्छा जी, आज हम जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है पेज नंबर 117 पर। सेम पेज है जहाँ से हमने सिंपल फ्यूचर टेंस किए थे। यह आपका राइटिंग का टॉपिक है जिसमें आप बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हैं और हम सीखेंगे प्ले स्क्रिप्ट। प्ले स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप टीवी में ड्रामास देखते हो और डिफरेंट चीज़ें आप देख रहे होते हो टीवी में, सो उसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट सीन्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो आपने उसी तरीके के सीन्स खुद बनाने हैं। अब तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप वो सीन्स बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके मेन फीचर्स का पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ है, सो व्हाट डू यू थिंक द की फीचर्स ऑफ अ प्ले स्क्रिप्ट आर। प्ले स्क्रिप्ट के मेन फीचर्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले होती है स्टोरी। आपको कहानी एक बनानी है अपने जहन में। जाहिर सी बात है, जब आप सपोज़ कि आप अपने स्कूल में कोई ड्रामा करवाने जा रहे हैं, ठीक है, अब उस ड्रामे में कोई कहानी होगी, कोई रियल लाइफ स्टोरी होगी, कुछ भी होगा, लेकिन कोई कहानी लाजमी वहाँ पर होगी। कोई आपका एक माइंड में आपकी एक सोच होगी कि मैं ये करवाना चाह रहा हूँ। सो वो आपने पहले अपने माइंड में रखना है और उसके बाद आपने एक्शन प्लान की तरफ जाना है। तो मैंने अपने माइंड में सोच लिया कि भाई मैं जो है ना वो सिंड्रेला की स्टोरी करवाने जा रही हूँ, ये मेरी स्टोरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मुझे सेटिंग के बारे में सोचना है, ठीक है, कि वो स्टोरी कहाँ पर हो रही है। कहीं गार्डन में, घर में, टीवी हॉल में, किचन में, कहाँ पर। अब आप ड्रामास देखते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि उन्होंने कहीं से भी सीन कंटिन्यू कर दिया। अक्सर कोई ड्रामा आप देख रहे हो या मूवी देख रहे हो, वो कहीं रोड से कंटिन्यू हो रही होती है, कहीं रूम से कंटिन्यू हो रही होती है। तो वो उसकी सेटिंग होती है, हर सीन की एक सेटिंग होती है कि ये सीन इस जगह पर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाता है कैरेक्टर्स, यानी कि दो चीज़ें आपने फाइनलाइज कर ली। तीसरी चीज़ जो आपने सोचनी है दैट इज़ योर कैरेक्टर्स, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं या कितने कैरेक्टर्स हैं, वट एवर इट इज़। अभी आपने जो रीडिंग की थी यूनिट की, उसमें भी आई थिंक आपके 5 कैरेक्टर्स तो थे, ठीक है। तो कैरेक्टर्स भी आपके माइंड में होने चाहिए। लेआउट। अच्छा, अब आपने उस कहानी को सेट इस तरीके से करना है कि अगर कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने वाले को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, और अगर कोई देख रहा है तो उस कहानी से जो आप बताना चाह रहे हो वो मोटिव जो है वो उसका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपने उसको लिखना इस तरीके से या पेश इस तरीके से करना है। ऑब्वियसली जब आप उसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तभी आप उसको अच्छे तरीके से पेश कर पाएंगे। तो कहानी को अच्छे तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका एक्शन प्लान कंप्लीट हो सके और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द सेटिंग। अब सेटिंग में आप क्या सोचोगे। सबसे पहले आप सोचोगे कि वेयर डज द सीन टेक प्लेस। जैसा मैंने आपको कहा कि जो सीन आप करने जा रहे हो वो कहाँ पर हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं ये सीन करवाना चाह रही हूँ दैट आ मदर एंड डॉटर वेंट फॉर अ शॉपिंग। दो माँ बेटियाँ शॉपिंग के लिए जा रही हैं, रास्ते में उनको चोर मिल जाते हैं, यानी कि चोर उनका पर्स छीन के भाग जाता है। तो अब ये मेरी सेटिंग कहाँ पर होगी कि मैं एक रोड दिखाऊंगी, मार्केट के आसपास का कोई रोड भी दिखा दूंगी और मैं उसमें जो है ना दो मदर एंड डॉटर्स को जो है वो शो कर दूंगी कि वो चलती हुई जा रही हैं, आपस में बातें करती हुई। इतने में दो चोर आते हैं और जो है वो उनका पर्स छीन कर भाग जाते हैं, तो वो शोर करने लग जाती हैं। ये पूरे डायलॉग्स लिखे जाते हैं, बाकायदा एक एक चीज़ लिखी जाती है कि ये हुआ, ऐसे हुआ, इसके बाद ये हुआ। दैट इज़ योर प्ले स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अगर इतना सा सीन भी मुझे करवाना है ना तो एटलीस्ट मुझे एक पेज लिखना पड़ेगा इस पर, ठीक है। अच्छा, अ गार्डन एट द पार्क एट द बीच। अब वही चीज़ आ गई कि आप कहाँ पर अपना सीन करवाना चाह रहे हो। आप गार्डन में करवाना चाह रहे हो, पार्क में करवाना चाह रहे हो या बीच पर करवाना चाह रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। डिस्क्राइब द सीन एंड द प्लेस। अब आपने क्या करना है, जगह को डिस्क्राइब करना है, सीन को और जगह को डिस्क्राइब करना है। ये डायलॉग्स आपकी बुक में जो आपने चैप्टर पढ़ा ना, मैं आपको बता भी देती हूँ, आपकी बुक में जो नरेटर के डायलॉग्स थे, ठीक है,
पेज नंबर 110 का अगर आप पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आएगा Kinza and Ishal are siblings. One day they fall out with each other over a party issue and exchange harsh words. Their mother tells them that they need to be tolerant to others. Narrator goes back through the curtains. The curtain opens. It is तो ये पूरे देखें अगर आप तो उस नरेटर ने इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि हो क्या रहा है. ठीक है, कैरेक्टर सिर्फ अपने डायलॉग बोलेंगे, बाकी की डिटेल्स नरेटर देगा. और क्या क्या हो रहा है ये राइटर लिखेगा. कर्टन्स अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, आ रहे हैं, हट रहे हैं, जो भी रीज़न है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ राइटर लिखेगा. ठीक है, और नरेटर जो है वो बाकी का इंट्रो दे देगा कि एक्चुअल जो सीन होने जा रहा है वो ये हो रहा है. और जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ अपने डायलॉग्स बोलेंगे, वो उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलेंगे कि मैं किंजा हूँ या मैं इशाल हूँ. ये चीज़ें कैरेक्टर्स ने नहीं बतानी, ये नरेटर बताएगा. इस तरीके से आप सीन और प्लेस को डिस्क्राइब करोगे नरेटर की मदद से. हु आर योर कैरेक्टर्स. नाउ द थिंग इज कि आपके कैरेक्टर्स कौन हैं और कितने हैं. ठीक है, अ चाइल्ड, एन एनिमल, अ बर्ड और एन एलियन. अब वो एक बच्चा है, एक एलियन है, एक बर्ड है या एक एनिमल है. ठीक है, नाउ डोंट गेट टू एक्साइटेड एंड हैव टू मैनी कैरेक्टर्स. अच्छा, अब ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप इतना खुश हो गए कि मुझे तो प्ले स्क्रिप्ट लिखनी आ गई और जो है ना इतने सारे कैरेक्टर्स आपने चूज़ कर लिए. हैव फ्यू कैरेक्टर्स एंड गिव देम डिस्टिंक्ट फीचर्स. आपने कुछ कैरेक्टर चूज़ करने हैं और हर किसी को अलग अलग फीचर्स दे देने हैं. अच्छा, आप सेटिंग पे आए दोबारा से तो डिसाइड वेयर द सीन विल टेक प्लेस. राइट एन इंट्रोडक्शन दैट डिस्क्राइब्स द प्लेस और हैव द नरेटर डिस्क्राइब द सीन. जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि या तो आप सीन को डिस्क्राइब करें, जगह को डिस्क्राइब करें, या फिर आप नरेटर के थ्रू से डिस्क्राइब करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो नरेटर ही डिस्क्राइब करेगा. कैरेक्टर्स की बात अगर मैं करूं तो डिसाइड हु द कैरेक्टर्स विल बी. राइट अ डोज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच कैरेक्टर. आपने कैरेक्टर्स डिसाइड करने हैं और जिस भी कैरेक्टर पर आप बात करने जाएंगे उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन आपने पहले ही दे देनी है. अच्छा, मेन कैरेक्टर्स आपने बहुत कम रखने हैं, कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा ना हो, कम कैरेक्टर्स रखें ताकि एक आप अच्छी छोटी सी प्ले स्क्रिप्ट लिख सकें. और इसके बाद स्टोरी है. नो द स्टोरी बिफोर यू बिगिन. आपको स्टोरी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, एक एक चीज़ उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए. हैव द डिफरेंट सीन्स इन माइंड. और अपने माइंड में मुख्तलिफ सीन्स को रखें, एक ही सीन पर बात मत करें. द डायलॉग और द नरेटर हैज़ टू टेल द स्टोरी. जो भी डायलॉग बोल रहा है या जो नरेटर है वो पहले स्टोरी को बता देगा, इंट्रो दे देगा और फिर बीच बीच में भी वो बताता जाएगा. ठीक है, कीप द स्टोरी लाइन सिंपल. और लाइंस को सिंपल रखना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं करना. लेआउट पे आ जाएं. सेट द सीन एज अ शॉर्ट पैराग्राफ. सीन को आपने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लाना है. स्टार्ट अ न्यू लाइन ईच टाइम अ न्यू कैरेक्टर स्पीक्स. जब कभी भी कोई दूसरा कैरेक्टर बोलेगा तो आपने क्या करना है, न्यू लाइन से उस कैरेक्टर के नाम के साथ उसके डायलॉग्स लिखने हैं. पुट द नेम ऑफ द स्पीकर इन अ लेफ्ट हैंड मार्जिन फॉलोड बाय अ कोलन. आपने कोलन के साथ उस स्पीकर का नाम लिखना है और जो वो बोल रहा है वो आफ्टर द कोलन आपने लिखना है. नीचे एग्जांपल दी हुई है. पीटर गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कैरेक्टर इन ब्रैकेट्स ऑफन इन इटैलिक्स टू. अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है कैरेक्टर के बारे में, लाइक अगर वो रो रहा था तो कैसे रो रहा था वो आवाज़ आपने ब्रैकेट में बता दी. ठीक है, तो इस तरह की अगर छोटी मोटी कोई इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है तो वह अलग से ब्रैकेट में देंगे इटैलिक में. ओपनिंग द डोर टू लेट द किंग इन. अब यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है कि दरवाज़ा खोलते हुए कि बादशाह अंदर आ जाए, उसने कहा. द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स आर नॉट स्पोकन. तो ये बोले नहीं जा रहे, ये किए जा रहे हैं. ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ बोल ही तो नहीं हो रहे होते, मोस्टली हम लिखते लिखते भी बात कर रहे होते हैं ना. तो लिखा जा रहा है, साथ बात की जा रही है, तो ये जो लिखा जा रहा है मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी. और जो बोला जा रहा है दैट ऑल आर माई डायलॉग्स. ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं एक स्टोरी पर. सही है, रेड राइडिंग हुड के बारे में यहाँ पर बताया गया है. लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. मदर अफजी यंग लेडी वेयरिंग एन एप्रन. रेड राइडिंग हुड है. अ लिटिल गर्ल हु वेयर्स अ रेड क्लॉक विद अ हुड, काइंड एंड हेल्पफुल. तो ये अब कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन है. ग्रैंडमा, एन ओल्ड लेडी हु इज़ इल.
वुल्फ और वुड कटर। मेन कैरेक्टर्स के डिस्टिंक्ट फीचर्स बता दिए गए हैं और जो मेन कैरेक्टर्स नहीं हैं उनके सिर्फ नाम दे दिए हैं। सीन 1, किचन ऑफ अ लिटिल कॉटेज। अब ये सीन 1 है, सेट द सीन। सीन को सेट कहाँ किया जा रहा है? इन द किचन, मदर पैकिंग अ बास्केट ऑन द किचन टेबल, विलिस्ट रेड राइडिंग हुड पुट्स ऑन हर केप। नाउ द स्क्रिप्ट डायरेक्शंस इन ब्रैकेट्स। ठीक है, डायरेक्शंस ब्रैकेट में दिए हुए होंगी और ये इंट्रोडक्शन जो है ना सीन का वो दे दिया गया है कि सीन में हो क्या रहा है। मदर फर्मली, बी श्योर टू कैरी द बास्केट केयरफुली सो एज नॉट टू डैमेज द केक्स। मदर, आराम से एहतियात करना कि बास्केट को ख्याल से लेकर जाओ ताकि इसमें पड़े हुए केक्स डैमेज ना हो। रेड राइडिंग हुड काइंडली, ऑफ कोर्स मदर, दे आर सो प्रिटीली डेकोरेटेड, आई वुडंट वांट टू स्पॉइल देम। तो रेड राइडिंग हुड काइंडली बहुत आराम से अपनी मदर को जवाब देती हैं, ऑफ कोर्स मदर, बिल्कुल अम्मी, दे आर सो प्रिटीली डेकोरेटेड, ये बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किए गए हैं। आई वुडंट वांट टू स्पॉइल देम, मैं इन्हें ख़राब करना नहीं चाहती हूँ। मदर, यू नो द वे वी हैव बीन सो मेनी टाइम्स टुगेदर, यू शुड डू। अब मदर यहाँ पर जो है वो उसे कह रही है कि तुम्हें रास्ते का अच्छे तरीके से पता होगा क्योंकि हम बहुत दफ़ा जा चुके हैं। तो ये आगे पूरी प्ले स्क्रिप्ट है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। रेड राइडिंग हुड, यस मदर, आई नो द वे। मदर, बी श्योर टू कीप टू द पाथ नाउ, डोंट वंडर ऑफ एंड गेट लॉस्ट। रेड राइडिंग हुड, नो मदर, आई कीप टू द पाथ। मदर कहती हैं, एंड डोंट टॉक टू एनी स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी से बात मत करना। रेड राइडिंग हुड, आई वॉन्ट एज एन असाइड टू द ऑडियंस नॉट दैट देयर इज एवर एनीवन इन द वुड्स। मदर, गिविंग द बास्केट टू रेड राइडिंग हुड एंड किसिंग हर ऑन द चीक, डू बी केयरफुल एंड गिव ग्रैंडमा माई लव, वॉन्ट यू टेल हर आई विल बी अलोंग टुमारो टू सी दैट शी इज ऑल राइट। Red Riding Hood, with hand on door handle, turning to face mother, I'll be back before you know it. Bye. Mother, bye love, take care. Quietly to self, I do hope she'll be okay. I don't like her being in those woods all alone. You never know what might happen. तो ये एक सीन था जिसमें रेड राइडिंग हुड जो है वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जा रही होती हैं। सीन मैंने आपको लिख के दिखा दिया। सीन का इंट्रोडक्शन दिया गया है, कैरेक्टर्स के डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वो बता दिए गए थे शुरू में ही, और हर किसी का डायलॉग जो है वो अलग लाइन में लिखा गया है नाम के साथ विद कॉलन, और जो बातें बोली नहीं गई की गई हैं वो ब्रैकेट में दी गई थी। अब आपका टास्क क्या है? टू राइट द नेक्स्ट सीन ऑफ रेड राइडिंग हुड व्हेन शी मीट्स द वुल्फ इन द फॉरेस्ट ऑन हर वे टू ग्रैंडमाज हाउस। अब आपने ये बताना है, ये तो एक सीन मैंने लिखवा दिया, अब सीन 2 आप लिखोगे जिसमें रेड राइडिंग हुड जो है वो जंगल में वुल्फ से मिलती है अपनी ग्रैंड माँ के घर जाते हुए। फॉलो द सेम फॉर्मेट एज सीन 1, आपने यही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है जिसमें टाइटल है, सीन की सेटिंग है, डायलॉग हैं और डायरेक्शंस ब्रैकेट में दी गई हैं। सो इसी के साथ ही मैं आज की इस क्लास को यहाँ पर करती हूँ एंड इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।